नमस्कार दोस्तों एक बहुत ही बुरा चीज़ है जो कि आप लोग को भी पता है कि वाई सिविल साइट इंजीनियर्स लाइफ इज़ लाइक हेल इन इंडिया। क्यों नरक बन गया है? आखिर क्यों जो है सिविल इंजीनियर का इंडिया में ज़िंदगी जो है नरक बन के रह गया, उतना वैल्यू नहीं है। आज हम इसी के बारे में बताएंगे। ऐसे हर किसी के साथ ऐसा नहीं है, कुछ समय, कुछ पल, कुछ साल लोग को ये झेलना पड़ता है। बात करते हैं कि भाई ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग कॉलेजेस हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज, कुछ प्राइवेट कॉलेज, कुछ टॉप मोस्ट जो इंडिया कॉलेज है। अगर बात करें आईआईटी और एनआईटी, इस दो कॉलेज को हम छोड़ के बात करेंगे। हमारे जितने भी इंजीनियर जो आईआईटी में पढ़ते हैं चाहे एनआईटी में पढ़ते हैं, तो उन लोगों का लाइफ की बात अलग है। उसको छोड़ के जब बात करते हैं, जो स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, वहाँ से जो पढ़ के जो निकलते हैं उसका ज़िंदगी हेल के बराबर हो जाता है। कोई नहीं पूछता, कहीं जॉब नहीं मिलता है तो लाचार होकर के कुछ अलग चीज़ वो कर लेते हैं। अगर आईआईटी एनआईटी की बात करें तो वो ज़्यादातर उन लोग जो है गेट क्वालिफाई करके पीएसयू में जाते हैं, चाहे एब्रॉड पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहे और भी जो है उनका जो है कुछ थीम रहता है, हायर एजुकेशन कर लेते हो और जॉब उन लोगों के लिए मिलना जो है आसान होता है, कैंपस भी होता है। लेकिन बात करते हैं स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उसका भी यही हाल है लगभग कि एग्ज़ाम क्वालिफाई के कोई ख़ास जो है, देखिए हम पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे कॉलेजेस की बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपना एज पर पर्सनल एक्सपीरियंस और हमारे जितने भी फ्रेंड सर्किल में हैं जो अलग अलग कॉलेज से, चाहे वो बिहार, यूपी, झारखंड, चाहे अलग अलग कॉलेज से जो अदर स्टेट से जो है पास आउट होकर निकले हैं, उनकी कहानी जब मैं सुना, रिसर्च किया, तब आपको बता रहा हूँ। ऐसे मेरा मेन कोई मकसद नहीं है कोई भी इंस्टीट्यूट का बुराई करना। तो वहाँ से निकले गवर्नमेंट, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से, तो वहाँ से पढ़ने निकलने के बाद अब उनका थीम होता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेज जो है, जैसे 11th 12th जो ऐसे लोग करते हैं, उस तरह ऐसे जो भीड़ हो गया था इंजीनियरिंग करने का, तो उस कॉलेज की बात करते थे। यहाँ से ना तो इस कॉलेज में आपका कैंपस आएगा, ना ही कोई ध्यान देगा, ना ही इसका एजुकेशन सिस्टम रहेगा। आप क्लास करें ना करें कोई मतलब नहीं, बस जा कर के सेमेस्टर एग्ज़ाम में जाइए। और यहाँ तक कि सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी आपको जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं से जो है चोरी करके जो है कोई चीट करके जब पास करना होता है। हम बात फिर से कहना चाह रहे हैं, ऐसे कुछ कॉलेजेज में हो रहे हैं। तो वहाँ से जो इंजीनियर निकलते हैं, पहला तो 4th ईयर के बाद उसको जॉब नहीं मिला। ये सिर्फ सिविल इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग ब्रांच की बात कर रहा हूँ। फिर अब यहाँ से उसका स्ट्रगल शुरू होता है और इस चक्कर में बहुत सारा उसका पेपर भी जो बैक लगा रहता है, तो उसको भी क्लियर करना होता है। तो सप्लीमेंट्री में वो लोग क्लियर करते हैं स्पेशल एग्ज़ाम सब में। तो अब यहाँ पे क्या है कि वहाँ से जैसे निकलने के बाद हमारे इंजीनियर जितने भी हैं, तो उसका स्किल उतना डेवलप नहीं होता है, ना ही उसको कोई बताता है सीनियर को कैसे जो है जॉब तक पहुँचा जाए। तो अब वो जब मार्केट में आता है, तब उसके लिए कहीं भी कुछ समझ में ही नहीं आता कि जॉब हम कहाँ करें, कैसे जॉब लिया जाए, रिज्यूम कैसे तैयार करना है, कैसे इंटरव्यू की तैयारी करना है, तो ये सब कुछ भी पता नहीं होता। इस चक्कर में जो है वो इधर उधर दर बदर भटकते रहता है। फिर कुछ तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर जॉब लग भी जाता है तो लेस सैलरी, बहुत ही कम सैलरी, इतना कम सैलरी में आपको लगेगा, उससे तो कहीं बेहतर जो साइट में जो मजदूर काम कर रहे हैं, मिस्त्री काम कर रहे हैं, उसका सैलरी आपसे ज़्यादा होगा। ठीक है, हम यहाँ पे कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये कि ये चीज़ मेसन से जो है मिस्त्री से कहीं ज़्यादा सैलरी फ्रेशर का होता है, सॉरी फ्रेशर से कहीं ज़्यादा सैलरी मिस्त्री का होता है। इतना कम सैलरी में स्टार्टअप, छोटे मोटे प्राइवेट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं,
अगर कुछ लोग को तो वो भी नहीं मिलता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं किसी ठेकेदार के अंदर काम करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं बड़े बड़े कंपनी में थर्ड पार्टी के थ्रू काम करते हैं। एक तो होता है बड़े बड़े कंपनी में एक परमानेंट स्टाफ होता है, एक रेगुलर स्टाफ होता है। तो रेगुलर स्टाफ का उतना जो है कोई खास वैल्यू नहीं रहता है, बहुत सारा चीज़ उसको नहीं दिया जाता है, एक फिक्स्ड सैलरी दिया जाता है दिहाड़ी मजदूर के तरफ से, दिहाड़ी की तरफ से। तो यहाँ तक कि एक चीज़ जो है हमें कभी समझ में नहीं आया, देखिए आखिर क्या प्रॉब्लम झेल रहा है हमारे सिविल इंजीनियर, कि अगर आप जो वहाँ पे मेसन मिस्त्री चाहे जो भी है मज़दूर लोग ओवर टाइम करते हैं तो उसको पर घंटा के हिसाब से पैसा मिलता है, लेकिन भाई इंजीनियर को क्यों नहीं मिल रहा है? क्या गलती है भाई? उसका जो फिक्स सैलरी है 10,000 20,000 जो भी है भाई वही मिलेगा, जबकि मेसन का वो अगर आप ओवर टाइम का पैसा नहीं दिए तो करेगा ही नहीं, जाओ अपना घर निकल जाएगा, ना तो छोड़ देगा वहाँ पे काम। क्या इंजीनियर ऐसा कर सकता नहीं? एक तो मुश्किल से जॉब मिलता है भाई, उसमें भी अगर ऐसा रहा तो मुश्किल है। संडे को भी आपको काम करना पड़ेगा, और यहाँ तक कि कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है सिविल इंजीनियर के लिए। हॉलीडे आपको नहीं के बराबर मिलेगा, और आपको घर से कहीं दूर काम करना पड़ेगा, और वो भी प्रोजेक्ट बेसिस पे। आज यहाँ 1.5-2 साल का प्रोजेक्ट है, यहाँ कर लिए, फिर जब किसी और स्टेट में चले गए और डिस्ट्रिक्ट में चले गए, ऐसे ऐसे जो आपको हर एक 2 साल में चेंज होते रहेगा। अब हम आपको ये भी लास्ट में बताएंगे मैंने क्या क्या जो है प्रॉब्लम झेला और अभी मैं क्या कर रहा हूँ। एक और चीज़, और जो फ्रेशर होते हैं साइट में जाते हैं तो मैन पावर से कैसे डील करना है वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, और ज़्यादातर क्योंकि फ्रेशर में तो कहीं ना कहीं जो फ्रेशर्स जो इंजीनियर आ जाते हैं साइट में, उससे कहीं ज़्यादा जानकारी जो है वहाँ के मेसन मिस्त्री को होता है, सुपरवाइज़र को होता है। तो वो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, फिर नया इंजीनियर ऐसा कुछ भी नहीं पता। तो इससे भी क्या है कि मोरल उसका डाउन होता है और काम करने की इच्छा नहीं होता। और एक तो ये हो गया, और कि जहाँ भी वहाँ पे जितने भी सीनियर इंजीनियर हैं वो सब तो और भी मेंटल टॉर्चर करता है। तो शुरुआत का ये सब चीज़ सारा चीज़ मेरे साथ हो चुका है। शुरुआत का 1 से 2 साल तक बहुत कुछ झेलना पड़ा, पर धीरे धीरे उस चीज़ को दिमाग से निकाल के जो है खुद पे मेहनत किया, फिर तब जा कर के अभी जो है एक अच्छा परफेक्ट इंजीनियर के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। शुरुआत में तो रोना आएगा यार, कहाँ फंस गए हम, क्यों ले लिए थे सिविल इंजीनियरिंग? क्या यही ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा? नहीं, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा, लेकिन उसको सहना सीखिए। वही है परीक्षा के घड़ी, टेस्ट का घड़ी, अगर आप उसमें पास कर गए तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हमारे बहुत ऐसे सीनियर थे जो बहुत गाली देते थे, तुमको भगा देंगे, तुम क्या काम करता, तुम कुछ नहीं पता है। कुछ अगर गलती हो गया तो हाँ, एक चीज़ है, अगर आप जो है गलत चीज़ में काम में फंस गए, गलत काम में, वह कुछ एजुकेशन गलती हो गया, फिर तो उसका हर एक चीज़ वो चेक करेगा सीनियर आपका। चाहे सरिया थोड़ा सा भी अगर डेवलपमेंट लेंथ चाहे बैंड में 90 डिग्री बैंड में थोड़ा सा 19-20 है, उसमें भी 2 बात सुना देगा, ऐसा हो जाता है। शटरिंग चाहे सेंटरिंग में थोड़ा सा भी गैप आ गया उसमें सुना देगा। वाइब्रेटर नहीं मारे तब सुना देगा, तब सुनाने को उसको बस बहाना चाहिए, चाहे आप अच्छा काम कीजिए चाहे ख़राब काम को सुनाते रहेगा। ऐसा मोरल डाउन करता है, बताइए। वहाँ से निकल के एक्सपीरियंस ले करके तब जा कर के मैं यहाँ तक है। तो ये सब सिचुएशन है हमारे इंडिया में सिविल इंजीनियर का। लेकिन हम जो मानते हैं, मेहनत करते रहिए। शुरुआत का 2-3 साल जो कह रहा, सुन रहा, बोल रहा, सुनते जाइए, आपको आगे जो है सफलता ज़रूर मिलेगी, बहुत आगे तक बढ़िएगा। मैंने 8 साल तक जो है कंस्ट्रक्शन लाइन में काम किया, उसके बाद जो है मैंने खुद अपना जो है बिजनेस लाइन में आ गया जब एक्सपीरियंस हो गया, और अभी आप लोग हमें देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करते कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए ज़रूर उसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस होता है कि जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आप ले लेकर आएगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।